Welcome dear students of class BSc first year. In today's lecture we will discuss how we can convert the number system from one base to another. Conversion from one base to another. In this topic, the topics to be covered: decimal to other base system, how to convert other base system to decimal, other base system to non-decimal, and shortcut methods. And today our topic of discussion is decimal to other base system. डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम मतलब कि आपको जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है और आपको किसी अन्य का मतलब बाकी के तीन, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो इन सब के लिए आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं वो इस तरह से। स्टेप 1, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। जिस भी नए बेस में जाना है उससे आपको डेसिमल नंबर को, जो दिया गया नंबर है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है। गेट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। फिर उसका रिमाइंडर आप एक तरफ लिख लेंगे। फिर जो उसका क्वोशिएंट आएगा, डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन बाय द, जो भी आपका यहाँ से क्वोशिएंट मिला, दैट इज डिवाइड बाय द न्यू बेस, जिस भी बेस में जाना है। ओके। देन रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3। इस तरह से हर बार रिमाइंडर को स्टोर करते जाएंगे और इन स्टेप्स 3 और 4 को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। कब तक? जब तक कि क्वोशिएंट आपका 0 नहीं हो जाता। ठीक है। आपका एक दिया गया नंबर है, नए बेस से आप डिवाइड करें, जो भी न्यू बेस से मतलब है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, उससे आप डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर को आप एक तरफ कर देंगे, क्वोशिएंट को फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर एक तरफ रख देंगे, क्वोशिएंट को फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर एक तरफ रख देंगे, और जो लास्ट रिमाइंडर होगा दैट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर, और उसको हम रिवर्स ऑर्डर में उतार लेंगे। हम इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। टू बाइनरी। सबसे पहले मान लीजिए हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर है आपका 29 और कैलकुलेट द बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है। तो 29 को न्यू बेस नंबर, न्यू मतलब बाइनरी से आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा आपका 14, रिमाइंडर आएगा 1, 14 दूनी 28, 29 माइनस 28, रिमाइंडर 1। क्वोशिएंट को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, क्वोशिएंट देन क्वोशिएंट आएगा आपका 7, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर को आप सामने लिखते जाएंगे। 7 इज अगेन डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट इज 3, रिमाइंडर इज 1। 3 इज अगेन डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 1। नाउ 1 इज डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट इज 0, क्योंकि एक में 2 का भाग अब जाएगा ही नहीं, तो आपका क्वोशिएंट 0 हो गया और एक जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। पॉइंट्स में आपको नहीं लेना है इसको। तो डेसिमल नंबर 29 इज इक्वल टू द बाइनरी नंबर, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। नाउ द रिमाइंडर्स हैव टू बी अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर सो दैट द फर्स्ट रिमाइंडर जो है it will become the LSD, least significant digit, and the last remainder become the most significant digit. So binary number is 1 1 1 0 1। इस तरह से आप लिखेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 1 0 1। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। 57। ओके। 57 को आपने 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 28 आया, रिमाइंडर 1। फिर 28 इज अगेन डिवाइड बाय 2, 14, रिमाइंडर 0। इस तरह से आप लिखते जाएंगे। और 1 इज डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर इज 1। अब इस 1 को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो 111 001 111 001 इज द आंसर। ओके। टू ऑक्टल। अब आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आपको 59 दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक है। 59 को आप 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 7, 8 7, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56, और 59 माइनस 56 इज इक्वल टू 3, रिमाइंडर इज 3। 7 को अगेन 8 से डिवाइड करेंगे। अब आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या, जब जैसी बड़ी संख्या आ जाएगी क्वोशिएंट आपका 0 एंड रिमाइंडर इज 7। ओके। सो आंसर इज 73। आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। नाउ द रिमाइंडर्स हैव टू बी अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर सो दैट द फर्स्ट रिमाइंडर बिकम्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड द लास्ट रिमाइंडर बिकम्स द
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सो 5910 मतलब इन डेसिमल इज इक्वल टू 73 इन ऑक्टल. We will take the example of hexadecimal number system. Okay, decimal number is 59 and we have to calculate its hexadecimal equivalent. So the new base is equal to 16. Divide 59 divided by 16. Quotient is 3, remainder is 11. 11 को हम B से इंडिकेट करेंगे, 10 को हम A से इंडिकेट करते हैं, 11 को B से इंडिकेट करेंगे एंड सो ऑन. 15 को हम F से इंडिकेट करते हैं. तो हम 11 नहीं लिखेंगे, B लिखेंगे. देन 3 डिवाइड बाई 16, तो आपका जो जिससे आपको डिवाइड करना है वह नंबर बड़ा है और 16 से छोटी वैल्यू जब आ जाएगी तो स्टॉप द प्रोसेस. क्वोशिएंट इज 0, रिमाइंडर इज 3. सो हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल टू 3B and decimal number 59 is equal to 3B. Now there is a questions. आप अपने घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. 89 आपको दिया हुआ है, इसका बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल निकालिए. एक क्वेश्चन और है 36710, इसका आप बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल कैलकुलेट करें. Thank you for today video lecture. In the next video tutorial, we will discuss how we can convert from other base system to decimal. Thank you.